तो दोस्तों वेलकम बैक। आज हम सीएसएस का एक सुपर यूजफुल टॉपिक सीखेंगे जिसे हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ग्रेडियंट्स के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया था। और आज का टॉपिक है सीएसएस फिल्टर्स। ये फिल्टर्स आपको इमेजेस और एलिमेंट्स पे ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ग्रे स्केल, सीपीएन जैसे कूल विजुअल इफेक्ट्स अप्लाई करने देता है बिना इमेज को एडिट किए डायरेक्टली ब्राउज़र पे। परफेक्ट फॉर मॉडर्न फोटो गैलरीज, पोर्टफोलियोज और इंटरेक्टिव डिजाइन। सो लेट्स स्टार्ट। फिल्टर्स क्या होता है हम ये पहले जान लेते हैं। जैसे CSS फिल्टर्स एक प्रॉपर्टी है जो विजुअल इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए फिल्टर के कॉमन फिल्टर फंक्शंस भी बताए गए हैं। ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट इस ऐसे यूज कर सकते। ग्रे स्केल मींस कन्वर्ट इमेज टू ब्लैक एंड व्हाइट। सीपिया मींस अप्लाइज विंटेज ब्राउनिश टोन। तो इसका एक सिंटैक्स भी दिया हुआ है जिसे हम फिल्टर लेकर हम जो चाहे वो यूज कर सकते हो। इसका फायदा क्या है कि नो एक्सटर्नल टूल्स रिक्वायर्ड, रियल टाइम इंटरेक्टिव इफेक्ट, सिंपल सिंटैक्स, स्मूथ ट्रांजिशन फॉर यूएक्स। हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर दैट वी गो टू VS कोड। VS कोड के अंदर हम चले जाते हैं 27th। इसमें हम लिखेंगे शिफ्ट एक्सक्लेमेशन HTML का सिंटैक्स जहाँ हम देने वाले आज हम सीखेंगे CSS फिल्टर्स। अब हम इसमें चेंजेस डालने वाले हैं, मीन्स कुछ बॉडी में कुछ अप्लाई करेंगे। फॉर दैट फर्स्ट हम एग्जाम्पल H1 टैग लेते हैं। H1 टैग में हम लिखेंगे ब्लर इफेक्ट। नाउ वी गो अवर इमेज। एक इमेज लेंगे, इमेज का पाथ आप इस पे पेस्ट कर दीजिएगा ताकि आपका इमेज इसमें अप्लाई हो। फॉर दैट वी ओपन शो प्रीव्यू। तो देखिए हमारा इमेज इसमें अप्लाई हो चुका। आप उस इमेज का राइट पाथ इस पे अप्लाई कर सकते हो या फिर आप इसी फोल्डर पर एक इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नाउ वी गिव वन क्लास ऑन दिस इमेज नेम। जहाँ हम क्लास दे देंगे उस क्लास का नाम हम देंगे ब्लर इमेज। we give quotes now semicolon close this। अब हम CSS के अंदर जाएंगे। आप चाहे तो न्यू फाइल भी ओपन कर सकते हो, लेकिन हम HTML में टाइप टैग ओपन कर देते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो फाइल से आपको इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे ब्लर इमेज, हमारा क्लास का नाम, जो भी आपने क्लास का नाम लिखा वो क्लास का नाम। फिर इसकी विड्थ हम लेंगे 300 पिक्स। तो देखिए हमारी विड्थ होगी। इसकी हाइट हमें चाहिए 200 पिक्स। तो देखिए हम इसमें फिल्टर यूज़ करेंगे। फिल्टर हमें चाहिए ब्लर के अंदर। ब्लर कितना चाहिए हम 5 पिक्स। तो देखिए हमारा आउटपुट ब्लर इफेक्ट आ चुका। तो इसे हम मेनली ब्लर इफेक्ट यूज़ करेंगे। फिल्टर ब्लर 5 पिक्स इमेज को 5 पिक्स ब्लर करता है, जिससे बैकग्राउंड ब्लर होता है। सेम वे से ये मेनली तब यूज़ होता है जब बैकग्राउंड इमेजेस को सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि टेक्स्ट कलर दिखे। फॉर दैट इट्स मेनली यूजेस। तो इसे हम ब्लर यूज़ करते हैं। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल। फॉर दैट हम यूज़ करेंगे वी टेक अनदर इमेज टैग, जहाँ हम लेंगे इमेज। सेम यही इमेज ले लेते हैं। जैसे इमेज 3 हम इसका क्लास चेंज करेंगे। जैसे हम इस क्लास का नाम हम लिखेंगे हम लेंगे इस क्लास का नाम ब्राइट। कॉन्ट्रास्ट इमेज। अब हम इसमें चेंजेस डालने वाले हैं। जैसे वी क्लोज दिस, फर्स्ट वी गिव H2 हेडिंग दे देते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ये कैसे यूज़ करते हैं? फॉर दैट वी गो इन HTML में जाके हमने जो भी क्लास का नाम लिखा है सेम वही नाम इसमें HTML में जाके डॉट लगा के देंगे। आफ्टर दिस इसमें हम चेंजेस डालने वाले हैं। जैसे इसकी विड्थ सेम 300 पिक्स, जिसकी हाइट 200 पिक्स, लेकिन इसमें हम फिल्टर चेंज डालेंगे। फिल्टर हम देंगे, हमें चाहिए ब्राइटनेस, हम 150% लेंगे। फिर इसमें हम एक और फिल्टर ऐड करेंगे, वो है कॉन्ट्रास्ट, जो कि हमें चाहिए 120%। तो देखिए हमने सिर्फ ब्राइटनेस किया तो ब्राइटनेस वाला, लेकिन कॉन्ट्रास्ट जैसे ऐड किया इसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं। मीन्स ब्राइटनेस को 150% बढ़ाता है। कॉन्ट्रास्ट को इनहांस करता है। मेनली तब होता है इमेजेस को ज़्यादा वाइब्रेट और अपलाइंग बनाने के लिए। फॉर दैट इज मेनली यूजफुल। नाउ वी टेक अनदर फिल्टर। फॉर दैट वी यूज सेम H2 टैग। H2 टैग में हम एग्जाम्पल देंगे। फॉर दैट हम कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? आप ग्रे स्केल इमेज SRC we take
अब हम इस क्लास को लेंगे, चले जाते हैं CSS के अंदर, जिसकी विड्थ 300 पिक्स और हाइट 200 पिक्स। इसमें हम फिल्टर चेंज करेंगे। फॉर दैट वी यूज फिल्टर टैग, ग्रे स्केल 100%, सिपिया फिल्टर, सिपिया फंक्शन हम लेंगे 60%। तो देखिए हमारा इसमें इमेज कितना चेंजेस हो चुका, मीन्स ग्रे स्केल मीन्स पूरा ब्लैक एंड वाइट बना देता है। हमने 100% लिया तो 100% ब्लैक एंड वाइट बना दिया। और सिपिया मीन्स ब्राउनिश विंटेज टोन देता है। जैसे हमने देखिए सिपिया नो सी, ये पूरा ब्लैक एंड वाइट बन गया। जैसे हम सिपिया ऐड करते हैं तो कुछ चेंजेस, थोड़ा ब्राउनिश कलर में आ चुका। तो ऐसे हम ग्रे स्केल और सिपिया के यूज़ करते हैं। अब हम इसमें फुल ऑल फंक्शंस को एक ही इमेज में हम अप्लाई करेंगे। फॉर दैट वी यूज़ वन क्लास, जहाँ हम डालेंगे फोटो गैलरी, इसमें हम एक क्लास डालेंगे दिव क्लास, जिसका नाम हम देंगे, आप जो भी नाम डालना चाहेंगे वो नाम डाल सकते हो। अगर आप भी मेरे साथ कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप जितना मेरे साथ करोगे आपको उतना अच्छे से पता भी चल जाएगा कि कैसे करना है करके, और आपको प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी। आपको इसी से पता चलेगा कि ऐसे करने से हमारा आउटपुट ऐसा आता है। आप जितना करोगे उतना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम ले लेते एक एग्जाम्पल, एक इमेज को लेते हैं। आप उस इमेज का पाथ कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हो। आप चाहे तो ब्राउजर से भी इमेज ले सकते हो, कहीं से भी आप कॉपी पाथ करके इसमें पेस्ट कर सकते हो, लेकिन पाथ करेक्ट होना चाहिए। अगर पाथ रॉन्ग हुआ तो आपका इमेज इसमें आउटपुट नहीं दिखेगा। जैसे हमारा इमेज इसमें दिख चुका। अब हम इसमें चेंजेस डालेंगे इस इमेज में। इसका नाम ऑल्ट वी प्लेस वन नेम ब्यूटीफुल। अब जो भी नाम डालना चाहते हो वो नाम डाल सकते हो। यही बात नहीं है कि आप यही नाम डालो, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो नाम डालना चाहते हो वो नाम डाल सकते हो। जैसे हमने एक इमेज को बना दिया। अब हम इसमें एक क्लास बनाएंगे। इसमें हम क्लास का नाम देंगे कैप्शन और विंटेज स्टाइल। अब हम क्लोज दिव क्लास को क्लोज करेंगे। इस दिव क्लास को भी क्लोज करते हैं। इसमें हम एक और इमेज ऐड करेंगे। आप जो भी इमेज लेना चाहेंगे वो इमेज को ले सकते हैं। हमने गलत कर दिया। जैसे हम डालेंगे इमेज SRC। इसमें अब हम लेते हैं 7 इमेज। नाउ वी गिव वन नेम फॉर दिस। हम देंगे ब्लैक वाइट मैजिक। नाउ दिव क्लास, जिसका नाम हम देने वाले हैं सेम कैप्शन, लेकिन हम इसमें कुछ चेंजेस डालेंगे। वो क्या, हम डालेंगे ब्लैक एंड वाइट मैजिक, जो कि इमेज ब्लैक एंड वाइट में बदल जाएगा। अब हम इसे भी क्लोज करेंगे। ये div को भी क्लोज करके हम चले जाते हैं अनदर दिव क्लास, जहाँ ओपन करेंगे हमारा इमेज टैग, इमेज SRC लिखेंगे। हम कौन सा भी इमेज आपके फ़ोन में आप जो भी इमेज डालना चाहेंगे वो इमेज डाल सकते हैं। जैसे हम डाल रहे 4, हम डालकर अब हम इसमें इमेज तो डाल दिया। उसका नाम हम देंगे, आप जो भी नाम डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं। आपको ये नहीं कि आप यही नाम डालें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम दिव क्लास, सेम क्लास का नाम कैप्शन फॉर ऑल। इसमें हम चेंज करेंगे अरिस्टिक वाइप। ये सब क्या है आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये हम चले जाते हैं अपने CSS के अंदर। जैसे हमने इस क्लास बनाया होवर गैलरी, इसमें सारी div क्लास बनाई। इसमें डाले थे हमने 3 इमेजेस। फॉर दैट वी फर्स्ट क्रिएट वन div क्लास। उसके div क्लास के अंदर हमने एक इमेज को अपलोड किया। फिर आई विल गिव वन नेम फॉर दैट कैप्शन विंटेज स्टाइल। फिर हमने एक और क्लास बनाई, उसमें हम अलग इमेज डाला, उसमें अलग नाम डाला। फिर एक और क्लास बनाया, अलग इमेज अलग नाम। अब हम चले जाते हैं अपने स्टाइल के अंदर। आप चाहे तो फाइल ओपन है तो फाइल में जाइए, अगर HTML में है तो HTML में ही बने रहिए। होवर गैलरी, ओपन दिस, हमें चाहिए डिस्प्ले। हम लेंगे फ्लिक्स। तो देखिए हमारा ये सारे इमेजेस फ्लिक्स के अंदर चेंजेस हो चुके हैं। फ्लिक्स तो बना लिया। अब हम ऐड करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। हमें चाहिए सेंटर के अंदर
अब हम गैप, हर इमेज के अंदर गैप 20 पिक्स होना चाहिए। देखिए 20 पिक्स। फ्लिक्स रैप, ये क्या करता है, ये रैप। नाउ गो टू आवर गैलरी इमेज डॉट इमेज। इस इमेज के अंदर हमें चाहिए विड्थ। इमेज की विड्थ हम कितना लेंगे, फॉर ऑल वी टेक 300 पिक्स, जिसकी हाइट वी टेक 200 पिक्स। आफ्टर दिस हम बॉर्डर रेडियस, जो कि इमेज का बॉर्डर रेडियस आपको कितना चाहिए उतना ले सकते हो, जिसे हम ले लेते हैं 15 पिक्स। आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो और भी ज़्यादा ले सकते हो, अगर 15 पिक्स चाहिए तो 15 पिक्स ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ऑब्जेक्ट फिट, हम ऑब्जेक्ट फिट लेंगे कवर। आफ्टर दिस अप्लाई बॉक्स शैडो, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो भी चलेगा। अप्लाई करोगे तो आपका आउटपुट और भी ज़्यादा दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मीन्स अट्रैक्टिव लगेगा। 0.15। इसमें हम ऐड करेंगे ट्रांजिशन जो कि करता है एनिमेशन टाइप। हमें चाहिए ईज की ओर, हम ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म। अगर स्पेलिंग रॉन्ग हुआ तो भी हमारा अप्लाई नहीं होगा। ईज। अब हम डालेंगे कर्सर पॉइंटर। नाउ वी क्रिएट होवर गैलरी इमेज होवर। जिसकी फिल्टर ग्रे स्केल, होवर इफेक्ट में ग्रे स्केल डाला। ग्रे स्केल कितना डाला हमने, 80% डाला। अब जैसे 80% डालेंगे हम इसमें ब्राइटनेस भी डालेंगे। ब्राइटनेस हमें चाहिए 120%। तो देखिए जैसे हम इमेज के अंदर जाएंगे तो देखिए इसमें चेंजेस हो रहा है, मीन्स इसकी ब्राइटनेस ग्रे स्केल दोनों बढ़ रहा है। अब हम इसमें और भी चेंज करेंगे, जैसे सिपिया हम लेंगे 20%। अब जैसे ही हम इमेज होवर इफेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा चेंजेस कितना बढ़ रहा है। अब हम ट्रांसफॉर्म, हमने जैसे ट्रांसफॉर्म लिखा था ट्रांजिशन के अंदर, इसमें भी हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म विथ स्केल 1.1। तो देखिए इसमें देखिए आप चाहे तो रोटेट भी कर सकते हो, जैसा करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हो। इसमें हम एक और क्लास बनाया था कैप्शन नाम का। कैप्शन क्लास को लेंगे और चेंजेस डालेंगे। फॉर दैट मार्जिन टॉप वी गिव 10 पिक्स। आफ्टर दिस फॉन्ट साइज हमें चाहिए 1 रेम। कलर वी गिव 5। देखिए हमारा फॉन्ट कलर और फॉन्ट वेट हम लेंगे 500। तो देखिए ये बढ़ रहा है इमेज। आप सोच रहे होंगे इमेज 3D इफेक्ट में ऊपर कैसे आ रहे हैं, ये आप सोच रहे होंगे क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म स्केल लिखा 1.1। आप चाहे तो अभी बढ़ा सकते हो, जैसे हम चेंज करेंगे 1.8 तो ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे आप चेंजेस कर सकते हैं कि कितना कितना अच्छे से अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हमने कलर नहीं डाला तो और भी कलर कितना अट्रैक्टिव लगेगा। ट्रांजिशन मीन्स स्मूथ इफेक्ट व्हेन होवरिंग। हम ले लेते हैं 1.1 ताकि अच्छे से दिखे, थोड़ा ही बढ़े। और ऑन होवर हमने होवर इफेक्ट अप्लाई किया। होवर इफेक्ट मीन्स कंबाइंड ग्रे स्केल, ब्राइटनेस, सिपिया, स्लाइड, जूम फॉर इंटरेक्टिव फील। हमने होवर इफेक्ट में ये सब अप्लाई किया। कैप्शन हमने ऐड किया, कैप्शन में वी एडेड फॉर क्लैरिटी। ये हमारा एक अच्छा सा एडवांस लेवल इंटरेक्टिव इमेज। अगर आपको और भी अच्छे से दिखना है फॉर दैट वी यूज एनिमेशन filter animation 6 seconds infinite. Now we add keyframes. तो देखिए हमारा एनिमेशन जैसे हमने इस पर किया था ब्लर 5%। तो देखिए स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट में ब्लर दिखेगा, फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस। तो इसमें देखिए चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट थोड़ा ब्लर दिखेगा, फिर आराम से क्लियर इमेज दिखाई देगा। ये मेनली यूजफुल फॉर फीचर्ड इमेजेस और बैनर दैट नीड कंस्टेंट सूटेबल एनिमेट फॉर एंगेजिंग। तो ये हमारा आज का वीडियो। जैसे हमने फॉर इफेक्ट्स पूरे इफेक्ट्स समझे, फंक्शन समझे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ
अलग सा करना है। मीन्स आपके लिए भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि आपको करना ही है। आपको करना है create a gallery with at least 6 images. Apply hover filter combinations such as blur, grayscale, contrast, sepia. Add captions and style them with nice fonts. आपको ऐसा करना है, आपको करके कमेंट में बताना है कि यस मैंने कर दिया। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा CSS filters. CSS filters means instant image effects, blur, brightness, contrast, grayscale, sepia. ये mainly it's useful mainly when combined with transition and hover. Auto animation helps highlight key images. Responsive layout for mobile friendless. दैट्स ऑल फॉर CSS फिल्टर ट्यूटोरियल। अब आप अपनी वेबसाइट से सुपर इंटरेक्टिव फोटो गैलरीज बना सकते हो और बिना कॉम्प्लेक्स कोडिंग के। जस्ट सिंपल CSS लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फॉर आवर ऑसम CSS टिप्स। तब तक और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।